नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का आज 12वीं वीडियो है और हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं, वन टॉपिक वन वीडियो। एक टॉपिक में एक वीडियो पूरा कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन करने से पहले जैसे कि डीपीएसपी से संबंधित जो भी मूल बातें होती हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे अनुच्छेद हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इससे संबंधित जो भी कुछ बातें होती हैं, तो उसको थोड़ा बहुत एक ब्रीफ में देख लेते हैं। इससे क्या रहा है कि आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन में भी जो भी अगर वहाँ पे फैक्ट्स आता है तो वहाँ भी उसके साथ डिस्कस करते हैं। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कराया जाता है या सेंट्रल सरकार या स्टेट सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उन सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, अभी हमने शुरू कर दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है वन वीडियो वन टॉपिक के माध्यम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ सारी वीडियो देख सकते हैं। और अभी आज की वीडियो है इंडियन पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी। ये आज का टॉपिक रहेगा। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरी रहता है तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट करके आप अपने डाउट्स व क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने शुरू कर दिया डीपीएसपी। सबसे पहले हम लोग डीपीएसपी, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस भाग में है। क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है किस भाग में। ये संविधान के भाग 4 में शामिल है। कहाँ पर है, तो संविधान के भाग 4 में शामिल है। और आपसे एक चीज़ ये पूछ सकता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। तो डीपीएसपी जो है ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब देखिए, डीपीएसपी शामिल करने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल करने का इसका मेन उद्देश्य क्या था। क्योंकि इसका उद्देश्य जनता के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। जो डीपीएसपी है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सभी समन्वय के द्वारा गवर्नमेंट चल सके, मतलब एक जन कल्याणी राज्य राज्य भारत के अंदर बन सके। तो देखिए, डीपीएसपी से संबंधित जो भी आर्टिकल्स है, इसको हम आर्टिकल्स को देख करके उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 36। अनु और एक चीज़ पूछ लेगा, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डीपीएसपी जो है ये 36 से जो 51 आर्टिकल है यहाँ तक शामिल है। तो 36 से 51 तक जो भी आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं जो आर्टिकल्स है, लगभग लगभग सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से आता है तो आर्टिकल से संबंधित आता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 आर्टिकल। तो अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य को परिभाषित करता है। राज्य के बारे में पूरा विस्तार से राज्य को परिभाषित किया गया। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 जो है भारतीय संविधान का भाग 4 में किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। ये क्या है, किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। डीपीएसपी का एक ऐसा आर्टिकल है ये, अनुच्छेद 37, ये किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में आर्टिकल 38 में दिया गया है। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में है नीति के सिद्धांत। नीति के सिद्धांत से संबंधित है कौन, अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 39 ए,
अनुच्छेद 39 ए क्या है यहाँ पे? निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। अनुच्छेद 39 ए है तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 40 क्या है? पंचायतों का संगठन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 40 है, इसमें क्या संबंधित है? ये पंचायत से संबंधित है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में अनुच्छेद 40 को पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 में है कल्याणकारी सरकार। कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। और अनुच्छेद 42 है न्याय संगत एवं मानवीय कार्य एवं मातृत्व राहत सुनिश्चित करना। मानवीय कार्य या एवं मातृत्व राहत सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 42 के अंदर है। और अनुच्छेद 43 में क्या है? उचित वेतन और सम्य जीवन स्तर। उचित वेतन और सम जीवन स्तर सभी के लिए होना चाहिए। और अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 ए में क्या है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जो प्रबंधन है इसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होगी। अब यहाँ पे है अनुच्छेद 43 बी। अनुच्छेद 43 बी में है सहकारिता को बढ़ावा देना। सहकारिता मतलब जैसे कोई भी आदमी अपना खुद का उद्योग, छोटा मोटा कोई भी उद्योग कर सकता है, तो ये सहकारिता को बढ़ावा देना है। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, और ये भी आर्टिकल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 शिक्षा एवं बाल देखभाल। शिक्षा एवं बाल देखभाल मतलब 1 से 5 तक की जो शिक्षा है, 1 से 5 तक जो भी शिक्षा दिया गया है वो अनुच्छेद 45 में है। तो 1 से 5 तक किस आर्टिकल में शिक्षा दी जाती है? तो ये 45 में है। लेकिन 6 से 12, 6 से जो हमारा है, 6 से 8 तक, सॉरी 6 से हमारा 8 तक, 6 से 8 तक ये हमारा है अनुच्छेद 21 ए में। ये आपको याद रहे, दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए कहाँ पर कौन सा है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग का शोषण संरक्षण। अन्य कमजोर वर्ग जैसे एससी एसटी जो होते हैं, अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, तो ये बहुत कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं, शोषण उनका संरक्षण प्रदान करता है। तो ये कौन आर्टिकल प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 46। और अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए, हर व्यक्ति को पोषण अच्छे से मिले, जीवन स्तर उनका बढ़िया होना चाहिए, और सार्वजनिक मतलब एक स्वास्थ्य के लिए एक, जैसे स्वास्थ्य जैसे डॉक्टरी खुली होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 47 कहता है। और अनुच्छेद 48 है वैज्ञानिक कृषि एवं पशुपालन। वैज्ञानिक तरीके से कृषि हो और पशुपालन भी वैज्ञानिक तरीके से हो। अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है? कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये भी अनुच्छेद जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों और स्थानों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के द्वारा जो भी जैसे लाल किला आगरा, ये सारे जो भी स्थान है इसको गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये किस आर्टिकल्स के या किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 49 के द्वारा ये किया जाता है। अनुच्छेद 50 क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका से क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। तो आर्टिकल 50 ये कहता है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। जो राज्य भी रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैंने 4-5 आर्टिकल्स ऐसे बताए कि जो एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम होता है वहाँ पे इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये आप लोग ये सारे आर्टिकल जो मैंने इम्पोर्टेंट कर दिया है इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है। डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी, तो ये आप लोग ध्यान रखें, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। मैंने बताया आयरलैंड से, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और एक चीज बताऊं, डीपीएसपी किस भाग में है, संविधान के भाग कौन से में है, भाग 4 में है डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और डीपीएसपी में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से जो 51 तक आर्टिकल्स है, ये सभी किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है, तो इसका मैंने बात कर लिया है, तो भाग जो 4 है इसमें डीपीएसपी की बात की गई है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है जो हमारा डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है, तो वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से 51। मैंने बताया अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी की बात करता है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है। तो देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है, तो ये है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी इसका ये मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है, कौन, संविधान के जो निर्माता लोग थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। कौन कौन से सिद्धांत जो है डीपीएसपी में निहित है, तो हमारा आर्थिक सिद्धांत ये भी निहित है, सामाजिक सिद्धांत ये भी निहित है, और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों जो सिद्धांत है तीनों डीपीएसपी में शामिल है। तो उपयुक्त सभी शामिल हैं डीपीएसपी में, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। जो डीपीएसपी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको भारतीय संविधान में शामिल करने के पीछे, मैंने बताया कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से बदले हुए हैं, तो ये नहीं कि आप कल्याणकारी राज्य ही ढूंढते रह जाएं। कल्याणकारी राज्य के अंदर क्या क्या आता है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक और अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करना, यही कल्याणकारी राज्य की एक दिशा दिखाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। ये किसके द्वारा ये कहा गया है कि बैंकों की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक किसके द्वारा कहा गया है, ये केटी शाह के द्वारा ये लाइन बोली गई है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। ये कौन से संविधान के अंतर्गत कहा गया है, ये 42वां जो संविधान संशोधन होता है, और ये संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में। तो इसमें क्या बोला है कि मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली कौन है, डीपीएसपी, इसमें ऐसा बोला गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का
कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये देता है नीति निर्देशक तत्व जो है ये प्रेरणा देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ये डीपीएसपी के जो है नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार ही दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। वाद योग्य नहीं, ये मतलब अनुच्छेद जो 37 है ये क्या कहता है कि अंतर इसके द्वारा ये किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये अनुच्छेद 37 भी कहता है। तो ये मतलब वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ये निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है। मूल अधिकार वाद योग है। मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इसका डिफरेंस ये है कि ये भाग किस में है? भाग ये 3 में शामिल है। लेकिन जो डीपीएसपी है ये किस में शामिल है? ये भाग 4 में शामिल है। और ये जो मूल अधिकार है इसका जो अनुच्छेद है ये 12 से 35 तक इसके आर्टिकल्स हैं। और इसमें इसका जो आर्टिकल्स है 36 से 51 तक आर्टिकल्स है डीपीएस में। लेकिन जो मेन बात है कि मूल अधिकार जो है इसको न्यायालय में ये प्रवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी क्या है? ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन कौन सा कथन सही है? कौन कौन सा कथन सही है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के विषय में? तो वे एक दूसरे के पूरक, हाँ ये बोल सकते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो ये किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नहीं, कुछ का हो सकता है, कुछ चीजों का हनन हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ये किसमें सन्निहित है? तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान किया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हैं। इस कौन से किसमें ये प्रावधान किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान किया गया है, मतलब डीपीएसपी में ये प्रावधान मिलता है। और ये आर्टिकल्स आपसे पूछ सकता है, तो किस आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल जो है हमारा 50, आर्टिकल जो 50 है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग, दोनों अलग हैं।
ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये इसका मुख्य कारण था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सन्निहित की गई है? राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किसमें सन्निहित की गई है? ये सन्निहित देखिए, राज्य के डीपीएसपी में ये सन्निहित है, राज्य के डीपीएसपी में ये सन्निहित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह कौन सा अंश है जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये संकेत मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिलना, बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, तो ये हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन अनुच्छेद 51 में मिलता है। और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये अनुच्छेद 45 में मिलता है। और गोधन निषेध जो है ये भी प्रवर्तनीय, ये किसमें, ये नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति ये बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव को विकास करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बाहर है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है लेकिन मूल अधिकार में ये शामिल नहीं है? तो देखिए, स्पृश्यता का अंत ये डीपीएसपी में भी शामिल है और मूल अधिकार में भी शामिल है। आने जाने की स्वतंत्रता ये डीपीएसपी और मूल अधिकार दोनों में है। धर्म की स्वतंत्रता ये डीपीएसपी मूल अधिकार दोनों में है। लेकिन कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन ये मूल अधिकार में नहीं है, जो कि डीपीएसपी में शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है? किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है, किस कारण से? तो ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है इसी कारण से समाजवादी माना जाता है डीपीएसपी में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब आपसे पूछ सकता है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल जो 40 है इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा गया है? देखिए, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन की बात किसने कहा था? ये गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 40 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर का होता है, तो ये आप लोग आर्टिकल्स जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो ये राज्यों के लिए इसका महत्व है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। मैंने बताया ना, डीपीएसपी का उद्देश्य यही था कि जो राज्य है ये कल्याणकारी राज्य कैसे होगा इस डीपीएसपी में, इसीलिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?
ऐसा कौन-सा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में ये नागरिकता समान नागरिकता संहिता लागू है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ये एग्जामिनर का होता है। समान नागरिक संहिता ये किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर जो 44 है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? मतलब इसमें आज्ञा दी गई है। तो 14 वर्ष से जो भी कम बच्चे रहेंगे उनको निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। तो ये आर्टिकल्स कौन सा है? 45। लेकिन इसमें निःशुल्क शिक्षा 1 से 5 तक जो कक्षाएं हैं यहाँ तक की बात की गई है। लेकिन 6 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो बात की गई 21 आर्टिकल जो 21 ए है, इसमें 6 से 8 तक के 6 से 8 तक की जो क्लासें हैं इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है किसी भी न्यायालय में, जबकि मूल मूल अधिकार ये किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ये वरीयता कब प्रदान की गई? जब टकराव होगा। तो डीपीएसपी को बहुत मजबूत बताया गया है। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें ये बताया गया कि मूल अधिकार से ज़्यादा ज़्यादा सेफ ज़्यादा मजबूत कौन है? डीपीएसपी। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। आपसे पूछ सकते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 38 में, ये वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 ए में ये मिलता है हमें। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो कौन से आर्टिकल्स में बात की गई है? तो ये अनुच्छेद 44 में ये बताया गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है? वो एक ऐसा राज्य है गोवा। यहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है? इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। और अनुच्छेद 45 में ये जो क्लास 1 से 5 तक के शिक्षा की बात की गई है, 14 वर्ष से कम शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख मिलता है? ये कौन से अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 50। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक है, मतलब दोनों अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की संवर्धना से संबंधित है?
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 जो है, इसमें दुर्बल वर्ग जो है जैसे SC ST, तो इनको अनुच्छेद 46 के द्वारा शिक्षा प्रदान की सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 41 जो है, इसके अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के द्वारा सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है, उसके बाद हमें उत्तर से सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए, पहला है हमारा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत से इस संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार किस में मिलता है? अनुच्छेद 41 में। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और अनुच्छेद 44 है, इसमें समान नागरिक संहिता इसमें है, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और अनुच्छेद 48 है, इसमें क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन दिया जाए, वैज्ञानिक तरीके से कृषि एवं पशुपालन का गठन किया जाएगा। तो अब हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1 मिलान 1 है, 2 है, फिर 3 है और 4। ये जिस भी उत्तर मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, तो 1 2 3 4 टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बालता श्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल गलत है, ये मूल अधिकार में मिलता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों की औषधि पेयजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, तो ये तो DPSP में शामिल है, तो केवल 2 DPSP में शामिल है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए और इन दोनों कथनों पे हमें विचार करके इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला यहाँ पे कथन है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा का कोई उपबंध नहीं, बिल्कुल गलत है। एक चीज़ आपको बता दूं कि डीपीएसपी एक ऐसा जो हमारा भाग है, इसमें कोई भी महिला पुरुष अगर समान कार्य कर रहा है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा, ये DPSP में शामिल है। लेकिन यहाँ पे नहीं की वजह से ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों की बात तो करता है, लेकिन पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन से कास्ट शामिल होगा, ये इसमें बताया नहीं गया है, इसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात करता है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन से जो है ऐसा डीपीएसपी में शामिल नहीं है? देखिए, मद्य निषेध मतलब मदिरा, मदिरा, दारू, शराब, इसका तो डीपीएसपी में उल्लेख मिलता है। काम का अधिकार, ये भी डीपीएसपी में इसका उल्लेख मिलता है। समान कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये भी डीपीएसपी में शामिल है। लेकिन सूचना का अधिकार डीपीएसपी में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आपसे पूछ सकता है कहाँ पे शामिल है, तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, ना कि डीपीएसपी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? ऐसा कौन है जो डीपीएसपी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो नहीं जोड़ा गया था? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू ये नहीं होगा, यही नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। लेकिन 42वें संविधान में शोषण से युवाओं तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह ये भी जोड़ा गया था, और उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया। तो 3 बातें जोड़ी गई थी, लेकिन तीसरा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता इसको नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस किस में मिलता है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य के राज्य होने का विचार मिलता है, और नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, लेकिन मौलिक अधिकार में इसका विचार नहीं मिलता है। तो ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो निम्न प्रावधानों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे चार कथन दिए गए। इन चारों कथनों में से हमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा करना। भारतीय नागरिकों के लिए, ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये तो शामिल है डीपीएसपी के अंदर। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित या बढ़ावा देना, ये भी शामिल है। तो 2 और 3 तो शामिल है। चौथा, सभी कामगारों के लिए यथोचित आवश्यक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये नहीं दिया गया। 2 और 3 डीपीएसपी में दिया गया है, तो 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान के किस धारा में शामिल है? तो अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल जो 47 है, इसमें शराबबंदी से संबंधित है। जैसे बिहार में देखिए शराब बंद है, तो वो किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 47 जो है, इसी के द्वारा पूरे बिहार के अंदर शराब बंद पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।